कौन है? प्रभु, चोर है देवकीनंदन। मैं चोर नहीं हूँ श्री कृष्ण, मैं तो एक असहाय जीव हूँ जो आपसे आपकी मदद मांगने आया था। जिस फसल का आधा हिस्सा इसे राज्य कोष में देना चाहिए था, उस फसल की सही उपज न बताकर इसने राज्य के साथ कर चोरी की है। यह अन्याय है। मैं एक कहानी जानना चाहता हूं, तुम्हारी और राजकुमारी इंदुमती की कहानी। पर एक किसान और राजकुमारी का रिश्ता पसंद नहीं आया समाज को। अन्याय है ये महाराज, विनती करती हूँ, क्षमा कर दीजिए। क्या यही महाराज विक्रम का न्याय है? एक राजा अपने निर्णय के लिए महान बनता है महाराज। भविष्य में आने वाली संतति क्या आपको आपके ऐसे निर्णय के लिए स्मरण रखेगी? क्या यह उचित है महाराज? शरीर तो नश्वर है महाराज, भविष्य में मनुष्य के कर्म ही उसको जीवित रखते हैं इस धरती पर। आपका आज का निर्णय भी भविष्य में लिखे जाने वाला एक तथ्य है महाराज, और यही तथ्य आप कैसे राजा रहे हैं सारे संसार में इस बात को प्रदर्शित करेगा। कोई अपराध नहीं है महाराज परमार का, क्षमा कर दीजिए। मैं तो इतना जानता हूँ, राजा वही अच्छा जो सबको बराबरी का अवसर दे। महाराज की ये भाषा तो कुछ आज पतली पतली सी है। लगता है मेरा वशीकरण द्रव कुछ काम नहीं कर रहा है। यहाँ इन्होंने भोजन नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है। हम भी इस किसान परमार को सत्य स्थापित करने का अवसर देना चाहते हैं। मेरे पूर्वज हमेशा सामने वाले को अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए उनकी परीक्षाएं लिया करते थे, और उनकी परीक्षाओं की सफलता ईश्वर की इच्छा मानी जाती थी। और आज वैसी ही एक परीक्षा परमार को देनी पड़ेगी। परंतु महाराज, धन्य है आपके पूर्वज और ये अवंती देश की मिट्टी। यदि आज्ञा है तो एक अनुरोध है महाराज। आज्ञा है। आपकी बेटी इंदुमती और किसान परमार एक दूसरे से प्रेम करते हैं महाराज। जीवन साथी मान चुके हैं एक दूसरे को। यदि परमार परीक्षा में सफल हो गया तो सच और न्याय का साथ देते हुए आप अपनी बेटी इंदुमती का विवाह परमार से करवाएंगे। ये दुस्साहस! एक किसान के लिए तुम राजकुमारी का हाथ मांग रहे हो? यदि परमार सफल हुआ, मैं अवंती नरेश महाराज विक्रम अपनी बेटी इंदुमती का विवाह किसान परमार के साथ करवाऊंगा। मैं ये वचन देता हूं। महाराज, मैं सेनापति हूं इस देश का, आपका। ऐसे राजनीतिक निर्णय आप अकेले नहीं ले सकते।
ऐसे निर्णयों में विचार और मंथन की आवश्यकता होती है महाराज। और परीक्षा देने की बारी तो इस परमार की है, और इस परमार के साथ साथ ये दोनों भी परीक्षा देंगे। अगर परीक्षा में विफल हुए तो परमार के साथ साथ इनको भी सजा मिलेगी। ये अपराधी होंगे और आजीवन मेरे बंदी बनकर रहेंगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। महाराज, हम तैयार हैं आपकी परीक्षा के लिए। उचित है। इस अंधी लड़की का नाम सुनैना है। हम चाहते हैं कि तुम इसकी एक इच्छा पूरी करो। तुम्हारा परिवार सेनापति अक्षी का बंदी है अभी। वही बोलना जो सेनापति ने बोलने के लिए कहा है, अन्यथा तुम अपने साथ अपना सारा परिवार मौत के घाट लेकर जाओगी, समझी? बोलिए सुनैना, क्या इच्छा है आपकी? मैं चाहती हूँ कि एक बार इस सुंदर संसार को अपनी इन अंधी आंखों से देख सकूं। महाराज, जिसकी आंखें ही नहीं वो कैसे देख सकता है? और ऐसी इच्छा की पूर्ति करना एक मनुष्य के बस में कहां? ये तो अन्याय है परमार के साथ महाराज। अपनी आंखें बंद करो सुनैना। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महाराज, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। हाँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो बैठे महाराज और उनके पीछे सैनिक, उनकी दाईं तरफ पर सेनापति यक्षी, और ये रहे परमार जी, और ये वो लोग हैं जो कुरु देश से आए हैं। असंभव, असंभव, असंभव। महाराज, ये स्त्री झूठ बोल रही है। तुम सफल हुए परमार। तुम्हारी सच्चाई और ईश्वर की भक्ति ने आज वो कर दिखाया जिसके बाद तुम्हारे सत्य को झूठ बोलना स्वयं पाप होगा। ईश्वर ने इस अंधी आंखों को आज जो दिखाया वास्तविकता में तुम्हारे सच्चे होने का प्रमाण है। और जो ईश्वर की इच्छा वही महाराज विक्रम की इच्छा है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। महाराज, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। बरसों से जो इच्छा थी कि मैं पूरे संसार को देख सकूं, और आज वो इच्छा सच हो गई है।
परमार की जय, परमार की जय, परमार की जय, परमार की जय, परमार की जय। अपने वचन की पूर्ति ही राजा का परम धर्म होता है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए परमार, और अपने वचन का मान रखते हुए मैं अपनी बेटी इंदुमती का विवाह तुम्हारे साथ घोषित करता हूं। श्री कृष्ण की जय, 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 श्री कृष्ण की जय। प्रभु, आपकी ही कृपा दृष्टि है जो मेरा विवाह इंदुमती से हो रहा है। विद्रोह, 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 विद्रोह। उस याक्षी ने विद्रोह कर दिया, उसने महाराज को मार डाला। और राजकुमारी का अपहरण कर लिया। इन्हें उपचार के लिए ले जाइए। अपने विनाश की ओर अग्रसर है ये यक्षी। अब समय आ गया उसको दंड देने का। बोलो इस देश के वासियों, जिसने हमारे महाराज का वध किया, जिसने हमारी राजकुमारी का अपहरण किया, जिसने हमें हमेशा यातनाएं और कष्ट दी, उसको दंड देने का समय आ गया है। उस देशद्रोही को दंड मिलना चाहिए या नहीं? मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। प्रभु, यक्षी जैसे दुष्ट के विनाश हेतु आप हमारा नेतृत्व करें। ये तुम्हारी लड़ाई है परमा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जीवन पथ पर हर लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। जीवन में विपदा कैसी भी है, उसका समाधान स्वयं ही ढूंढना पड़ता है। ईश्वर मार्ग अवश्य दिखाता है, परंतु उस पर चलना हमें ही पड़ता है। अपने कर्म से ही अपना भाग्य बनता है परमार। ये लड़ाई तुम्हें स्वयं ही लड़नी पड़ेगी परमार। प्रभु, यदि आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कैसे उस शैतान से जीत पाएंगे? आपके बिना तो ये युद्ध शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे प्रभु। अब तो एक ही रास्ता है हमारे पास कि हम अपना अपना घर परिवार लेकर निकल जाएं इस देश से बाहर। यहाँ हम उससे जीत नहीं पाएंगे और यहाँ हमें वो चैन से जीने भी नहीं देगा। चलो भाइयों, पलायन करो इस देश से। रुकिए आप लोग, कहां जा रहे हैं? रुकिए सब लोग। तो ठीक है, तो जाओ, फिर जाओ अपना घर छोड़कर, अपनी मिट्टी छोड़कर, अपना देश छोड़कर। पर मैं नहीं जाने वाला, अकेले ही लड़ूंगा मैं, और उस शैतान को उसके किए हुए पापों का दंड अवश्य दूंगा मैं। अपने राज्य की मिट्टी को उस पापी से मुक्त करा कर ही रहूंगा। प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने आत्मविश्वास को अपना बल बनाकर उसका सर्वनाश करना चाहता हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजय भव। कान्हा, परमार का जोश पर्याप्त नहीं है उस शैतान को मारने के लिए। सहायता की आवश्यकता पड़ेगी उसे। रुको! तुम्हारे दुष्ट कर्मों से तुम्हें मुक्त करने आए हो यक्षी। मुक्ति तो मैं तुम्हें दूंगा परमार। रुक जाओ। तुम सब यहां से भाग, किस कारण के लिए? डर? यहां से तो भाग जाओगे, परंतु अपने भीतर जो डर है उससे कैसे भागोगे?
तुम्हारा भाई परमार अकेला लड़ रहा है और तुम सब भाग रहे हो। जाओ, परमार का साथ दो। आज यहां से भागकर तुम सब केवल अपनी आत्मा ही नहीं, अपने पुण्य जो की आत्मा को भी मार डालोगे। प्रभु, हम तो किसान हैं, हम उस यक्षी की सेना से कैसे लड़ पाएंगे? हमें जाने दीजिए प्रभु। तो हो जाने दो आज निर्णय यक्षी, लड़ो मुझसे, पर वादा करो मुझसे हारने के बाद तुम ये देश, ये मिट्टी छोड़कर चले जाओगे। उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा, मूर्ख इंसान। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, न जाने कैसे आपके ऊपर हाथ उठ गया। उठो। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। अपनों की रक्षा हेतु हम स्वाभाविक शस्त्र उठा लेते हैं। अपनी सुरक्षा में उठाया गया हर पार्थी शस्त्र है। किसान हो, अपने कृषि में यंत्र उठाते हो, उठाओ वो यंत्र आज और बना लो उसे शस्त्र, और देखो फिर विश्वास की शक्ति। मिल जाओ परमार के साथ और मुक्त करो अपने पूर्वजों की धरती को उस दुष्ट पापी से। चलो। श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री बलराम की जय, श्री बलराम की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। जो अपने प्रयासों से विजयी बने वही सच्चा विजेता होता है। ये जीत तुम सबकी है। एकता में विश्वास और स्वयं में आत्मविश्वास हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। आज अवंती राज्य को मिली है यक्षी से मुक्ति, और आज ही मिला है इस राज्य को नया महाराज और महारानी। उठो। परमार और इंदुमती का विवाह होगा आज, और आज ही होगा इस राज्य के नए महाराज का राज्याभिषेक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।